जय हिंद दोस्तों, मैं विपुल बैंसला स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वर्दी की पाठशाला में। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियां। सबसे पहले जानते हैं जब हमारा संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान लागू हुआ। लागू हुआ तब कितनी अनुसूचियां थी? जब संविधान लागू हुआ था तब 8 अनुसूची थी। 8 अनुसूची। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूची। तो ये जो 4 अनुसूचियां ऐड हुई हैं, ये कब ऐड हुई, कौन से संविधान संशोधन द्वारा, ये अभी हम देखते हैं। और कौन सी अनुसूची में क्या प्रावधान है, सभी को अच्छे से समझकर चलेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं पहली अनुसूची, फर्स्ट अनुसूची। फर्स्ट अनुसूची। इसमें क्या है? इसमें है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र। इसमें राज्य क्षेत्र का क्या मतलब है? राज्य क्षेत्र का मतलब है कि जो भी हमारे देश की बाउंड्री के अंदर जो हमारे स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उन सभी का विवरण पहली अनुसूची में है। कितने हैं? वर्तमान में 28 राज्य, ये पहली अनुसूची के अंदर ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। तो अगर कभी भी देश की जो सीमा के अंदर राज्यों में या उनकी सीमाओं में कुछ भी परिवर्तन होता है तो इस अनुसूची के आधार पर ही होता है। और जब कभी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा में परिवर्तन किया जाएगा तो इस अनुसूची में भी परिवर्तन किया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अपनी दूसरी अनुसूची, सेकंड अनुसूची। इसमें क्या है? इसमें है शपथ, सरकारी पदाधिकारियों की शपथ की शपथ शपथ नहीं, वेतन भत्ते। वेतन भत्ते और पेंशन। ठीक है। तो इसमें क्या है, जितने भी सरकारी पदाधिकारी होंगे उनके वेतन भत्ते और उनको पेंशन कितनी मिलेगी, सभी इसी में है। और ये किसके लिए है? दूसरी अनुसूची किसके लिए है? किस किस के वेतन भत्ते हैं यहां पर लिखेंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति, राष्ट्रपति राज्यपाल, राष्ट्रपति राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष और यहां पर मैं लिख देता हूं सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों।
के वेतन। ठीक है, तो इसमें किस किस के वेतन भत्ते हैं? इसमें है हमारे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जितने भी जज होते हैं, सबके वेतन भत्ते किसमें है? दूसरी अनुसूची में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अपनी अनुसूची नंबर 3 कौन सी? इसके बाद देखते हैं हम अनुसूची नंबर 3। तीसरी अनुसूची क्या कहती है? तीसरी अनुसूची कहती है शपथ का प्रावधान। शपथ का प्रावधान। तो इसमें क्या है? इसमें शपथ दी जाएगी। ठीक है, आप कैसे याद रखना है? क्लास में याद हो जाएगा ये सब। कैसे? पहली में क्या है? पहली में है संघ राज्य क्षेत्र। सबसे पहले हमारे लिए क्या सर्वोपरि है? अपना संघ यानी कि अपना देश सबसे पहले है। उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में वेतन और भत्ते। वेतन और भत्ते, दूसरे में वेतन भत्ते दिए जाएंगे। तीसरे में क्या है? तीसरे में है शपथ का प्रावधान। इसमें हम नोट करके लिखेंगे किस किस की शपथ है। इसमें सभी मंत्रियों की, सभी मंत्रियों की शपथ और सभी मंत्रियों की शपथ। उसके बाद जितने भी हमारे जज होते हैं उनकी शपथ, सभी जजों की शपथ। संसद के सदस्यों की शपथ, संसद के सदस्यों की शपथ की शपथ। रेड पेन से नोट करके लिखना, बिल्कुल ये ब्लैक पेन से यहां पर नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि राष्ट्रपति जी की शपथ इसमें नहीं है। राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ये नोट करने वाला पॉइंट है कि राष्ट्रपति जी की शपथ अनुसूची 3 में नहीं है, क्योंकि उनकी शपथ हमने कहां पर पढ़ी थी? हमने राष्ट्रपति की एक क्लास ले ली है पूरी वन शॉट में। उनकी शपथ है आर्टिकल नंबर 60 में, 60 में। तो वहां पर राष्ट्रपति जी की शपथ है, इसलिए तीसरी अनुसूची में इनकी शपथ का कोई भी प्रावधान नहीं है। ये नोट करते चलना आप। इसके बाद देखते हैं हम चौथी अनुसूची। तो फोर्थ अनुसूची में क्या है? फोर्थ अनुसूची, इसमें है सीटों का आवंटन। सीटों का आवंटन मतलब जो ये सीटों का बंटवारा होता है वो अनुसूची 4 में है। और सीटों का बंटवारा किस आधार पर होता है? तो यहां पर लिखेंगे कि जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, आधार पर। इसके बाद देखते हैं हम अपनी 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में क्या है? फोर्थ शेड्यूल में क्या था? सीटों का बंटवारा। 5वीं भी देखो मिली जुली सी है। इसमें क्या है? इसमें है अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति और उनका जो क्षेत्र है, उनके क्षेत्रों का प्रशासन। जो अनुसूचित जातियां हैं उनके क्षेत्रों का प्रशासन, यह है हमारा अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में क्या है? जल्दी से लिखेंगे। 6th में क्या है? यहां पर मैं अब अनुसूची नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाना। 6th में क्या है? इसमें है 4 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान।
इसमें क्या है, 4 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान। इसके बाद 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में क्या है? तो 7वीं अनुसूची में है संघ की शक्तियों का बंटवारा। संघ छोड़ो, ये लिखो शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों के बंटवारे की 3 सूची। कौन कौन सी हैं? आप सभी जानते हैं। पहली संघ सूची, दूसरी राज्य और तीसरी समवर्ती। मैं एक बार देख लेता हूँ, कट तो नहीं रहा फ्रेम में। कट रहा है, फ्रेम में कट रहा है। इसको थोड़ा साइड में लिख लेता हूं मैं। पहली कौन सी होगी हमारी? पहली सी होगी संघ सूची, दूसरी समवर्ती सूची, तीसरे में यहां पर लिखते हैं संघ, राज्य और समवर्ती। तो यहां पर लिखते हैं संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में 100 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची में 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? यहां पर लिखेंगे समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। 52 विषय। ये आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा। मैं फ्रेम चेक कर लेता हूँ, कभी फ्रेम कट जाए। सब ठीक है, ओके ठीक है। तो यहां पर हमने 7 अनुसूची तक देख लिया है। उसके बाद हम देखते हैं अपनी 8वीं अनुसूची। इसको रफ करते हैं जल्दी जल्दी। 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में क्या है? आप सभी को पता है। 8वीं अनुसूची में है भाषाएं। 8वीं अनुसूची यहां पर लिखते हैं। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं। भाषा का प्रावधान। मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। वर्तमान में कितनी हैं? 22 भाषाएं। ठीक है। तो कब कब जोड़ी गई? हम यहां पर लिखते हैं सबसे पहले 15वीं भाषा। कब, कौन सी है? सिंधी। 15वीं भाषा कौन सी है? सिंधी। सिंधी ये कब जुड़ी? तो ये जुड़ी थी 21वें संविधान संशोधन। 21वां संशोधन। 21वां संशोधन कब? 1967। एक बार मैं चेक कर लेता हूं। तो ये कब जुड़ी थी? 21वें संविधान संशोधन 1967। उसके बाद 3 जोड़ी गई। 3 कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कब जोड़ी गई? 71वें संविधान संशोधन। 71वां संशोधन कब? 71वां संशोधन 1992 द्वारा। 1992। फिर 4 जोड़ी गई। 4 कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी,
मैथिली, मैथिली और संथाली, ये 4 जोड़ी गई। कब जोड़ी गई थी ये जोड़ी गई थी 92वां संशोधन, कब? तो ये जोड़ी गई थी 92वां संशोधन 2003 द्वारा। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, एक ही पेज पर सारी आ जाएंगी ये। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 9वीं अनुसूची। तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, 9वीं अनुसूची, 9th अनुसूची, ये कब जुड़ी थी? सबसे पहले लिखना फर्स्ट संशोधन, संशोधन 1951 में। इसका विषय क्या है? ये थी किससे संबंधित? ये थी पंचायती राज से संबंधित। नहीं, पंचायती राज नहीं, भूमि सुधार से संबंधित। इसका विषय क्या था? भूमि सुधार, भूमि मार्कर नहीं चल रहा, भूमि सुधार, इसका था भूमि सुधार। ठीक है, 10वीं कब जुड़ी? तो 10वीं जुड़ी थी 52वां संशोधन, 10वीं अनुसूची 52वां संशोधन 1900 कब? 52वां संशोधन 1985, 1985। ये किससे संबंधित थी? ये थी दल बदल से, दल बदल से संबंधित थी। अब एक बार देखते हैं हम दल बदल क्या होता है। कि जैसे सपोज करो कोई एक नेता किसी पार्टी से चुनाव लड़ा, वो एमएलए एमपी बन गया, उसके बाद वो अपनी मर्जी से दूसरी पार्टी में चला जाए, तो उस पार्टी का नुकसान हो गया ना। इसलिए ये बनाया गया था कि अगर इस्तीफा दे देगा ना, पार्टी को धोखा देगा, तो उसका पद भी खाली माना जाएगा, वो उस पद को लेकर किसी दूसरी का समर्थन नहीं कर सकता। ठीक है, ये होता है दल बदल। इसके बाद हम देखते हैं 10 हो गई। 11वीं अनुसूची कब जुड़ी थी? अब देखते हैं हम एक बार 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची कब आई थी? 11वीं अनुसूची आई थी 73वां संशोधन, संशोधन 1992। अब ये 11वीं अनुसूची में क्या था? 11वीं अनुसूची किससे थी? पंचायती राज से, पंचायती राज, पंचायती राज से संबंधित थी। इसमें कितने विषय थे? विषय लिखना है इसके। तो इसके विषय कितने थे? इसमें थे 29 विषय, टोटल 29 विषय थे। मतलब जो पंचायत राज से संबंधित 29 विषय थे इसके। उसके बाद आते हैं 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, ये कब जुड़ी? तो 12वीं अनुसूची थी हमारे 74वां संशोधन, 74वां संशोधन कब? ये भी 1992 में ही हुआ था। आप देखो 11वां और 12वां, जो 11वीं और 12वीं अनुसूची जो थी वो 92 में ही जुड़ी। ठीक है, लेकिन ये 73वां 74वां दोनों एक ही साल हो गए। इसमें कितने विषय थे? विषय, इसका विषय लिखना, इसमें थे टोटल 18 विषय। कितने विषय? 18 विषय। इसके विषय की संख्या कितनी थी? 18 थी। तो ये हमारी टोटल 12 अनुसूचियां हो गई हैं। और मैंने पूरी कोशिश की है कि ये थोड़ी अच्छी क्लास हो जाए, थोड़ी शॉर्ट क्लास हो जाए, ज्यादा लंबी ना चले, और क्लासेस में ही आपको सारी अनुसूची क्रम वाइज मिल जाए और सब कुछ याद हो जाए। जितना एडिशनल था मैंने एक एक दो पॉइंट लिखवा दिया है। आप इस क्लास को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।